नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी मोदी की फाइल खोलने पर राहुल पर बीजेपी का सबसे बड़ा वार, उग्रवादियों से कनेक्शन समेत गंभीर आरोप की, और राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर का कंगना जैसा चौंकाने वाला दावा, लाल हुई कांग्रेस की। वहीं ईरान का हॉर्मुज पर बड़ा ऐलान, अमेरिका इसराइल को अब तक का सबसे तगड़ा झटका की। साथ ही एक राष्ट्रपति के लिए 2500 जवान, बगल में 25,000 हिंदुओं के लिए 0, बिहार में बड़ा कांड की। और खबर के अंत में बात होगी घोषणा पत्र या मियाओं से नफरत पत्र, क्या अब इसी तरह जीतेगी बीजेपी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोलकाता में ईसी ऑफिस के बाहर भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं में मारपीट, ममता का आरोप, भाजपा ने यूपी बिहार के वोटरों के नाम बंगाल में जोड़ने की कोशिश की। केरल में कांग्रेस का चुनाव प्रचार, राहुल गांधी बोले सीपीएम अब वामपंथी नहीं, अदानी का नाम लेकर भाजपा पर भी बरसे। सूद सहित चुकावेंगे, जाट पंचायत में किसके बदले की बात करने लगे संजीव बलियान, यूपी प्रशासन पर ही भड़के। बिना पसंदीदा अपशब्दों का प्रयोग किए 90 मिनट तक दिया भाषण, कांग्रेस का गृह मंत्री अमित शाह पर तंज। तमिलनाडु चुनाव प्रचार में उदयनिधि ने करुणानिधि की विरासत का किया जिक्र, पलानीस्वामी पर बरसे, बताया पीएम का गुलाम। 750 करोड़ के घोटाले में एसीबी पर निशाना, राज्यपाल से मिले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, सीबीआई जांच कराने का किया आग्रह। पंजाब में आप विधायक समझौते के बाद हाईकोर्ट से हुए बरी, बीजेपी प्रधान बोले इनका नाम भी आप सरकार की क्लीन चिट वाले मंत्रियों और एमएलए की लिस्ट में जुड़ा। ओडिशा में किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस आयुक्त ने खारिज किया दावा। यति नरसिंहानंद बोले बजरंग दल संघ के चक्कर में ना पड़े, गुना में कहा हिंदुओं को बनानी होगी तालिबान और आईएसआई जैसी सेना। भारत के खिलाफ आग उगलने के बाद अब पानी के लिए झुका बांग्लादेश, गंगा जल संधि के लिए क्यों है तत्पर। कांग्रेस के 53 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, 43 नए चेहरे आए सामने, ब्राह्मण यादव नेताओं को 10-10 जिलों की मिली कमान, 2 सवर्ण नेताओं को मिली पटना की जिम्मेदारी। सीएम योगी की मां को अपशब्द कहने वाला मौलाना हुआ गिरफ्तार, बिहार के विधायक बोले यूपी एसटीएफ मेरे सामने ले गई, लगा किडनैपिंग हुई है। विकसित भारत का सपना देखने में 66 साल लगे, राज्यसभा के उपसभापति के भाषण पर कांग्रेस एमएलए बोले उनका जन्म ही 2014 के बाद हुआ है। फोन से लोकेशन तक हो रही निगरानी, शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगाए आरोप। जिम्मेदारी सिर्फ मां की क्यों, पितृत्व अवकाश को बनाया जाए कानूनी अधिकार, राज्यसभा में उठी मांग। अब कानूनन आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी अमरावती, लोकसभा में बुधवार को पेश होगा बिल, लंबे समय से हो रही थी मांग। देश के रक्षक भी सुरक्षित नहीं, रोड रेज में ब्रिगेडियर को मारने पर राहुल गांधी का भाजपा सरकार पर तगड़ा हमला। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। विकसित भारत का सपना देखने में 66 साल लगे, राज्यसभा के उपसभापति के भाषण पर कांग्रेस एमएलए बोले उनका तो जन्म ही 2014 के बाद हुआ है। जी हां, बता दें कि भोपाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के युवा विधायकों के सम्मेलन का समापन हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन किया। इस बीच उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना देखने में 66 साल लगा दिए गए। कई देशों में आज लॉकडाउन जैसे हालात, लेकिन भारत आराम से चल रहा है। आज भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल होकर यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में भी तेज विकास संभव है। उन्होंने कहा कि भारत ने यह भी सिद्ध किया है कि सही नीतियों और संकल्प के साथ देश तेजी से तरक्की कर सकता है। इधर हरिवंश नारायण सिंह के भाषण पर कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा कि उनके भाषण से ऐसा लग रहा है मानो उनका जन्म ही 2014 के बाद हुआ हो। उन्हें ऐसे युवा विधायक सम्मेलन में इस तरह का भाषण नहीं देना चाहिए था।
राहुल गांधी के हालिया बयान पर खींच या कुछ और? किरेन रिजिजू का दावा, वामपंथी उग्रवादियों को जानते हैं राहुल गांधी। दरअसल बता दें कि देश में उग्रवादियों के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के वामपंथी उग्रवादियों और माओवादियों के संबंध में हैं। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से हो गया है। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी वामपंथी उग्रवादियों को जानते हैं और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऐसे समूह से संपर्क भी बनाए रखा था। उन्होंने ये भी कहा कि यह विडंबना है कि एक तरफ कांग्रेस सार्वजनिक रूप से उग्रवाद के खिलाफ बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ नेताओं पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। रिजिजू ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के समय कुछ लोग वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इन लोगों को जानते हैं। तो दर्शकों, क्या जो राहुल गांधी ने फाइल खोली है ये उसी का जवाब है या फिर कुछ और ही? कमेंट में जरूर बताएं। बिहार नालंदा के मंदिर में भगदड़, 9 मरे, इनमें 8 महिलाएं शामिल। राष्ट्रपति की सुरक्षा में 2500 जवान तैनात। बिहार के नालंदा जिले में आज शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गई। इस घटना में 9 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 8 महिलाएं भीड़ में दबने से मरी हैं और एक पुरुष अस्पताल में मरा। चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे थे। वहां मेला भी लगा था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। दर्शन करने की जल्दी में धक्का मुक्की मच गई। अफरा तफरी के बीच कई लोग भीड़ में दब गए। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। इस घटना के बाद मंदिर और मेला को बंद करवा दिया गया है। आज नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल हुई और उनकी सुरक्षा में 8 जिलों के 2500 जवानों को तैनात किया गया, जबकि मंदिर में जुटी 25,000 की भीड़ के लिए एक भी पुलिस वाले तैनात नहीं थे। इस घटना के बाद पटना कमिश्नर को बिहार शरीफ भेजा गया है। सीएम ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं। दीपनगर थाने के एसएचओ राजमणि को सस्पेंड कर दिया गया है। इटली ने भी अमेरिका को दिया बड़ा झटका। सैन्य बेस देने से किया इनकार, स्पेन ने भी एयर स्पेस देने से किया था मना। जी हां, बता दें कि इटली ने अमेरिका को अपने सिगोनेला मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया। ये बेस सिसिली आइलैंड पर है। अमेरिका वहां विमान उतारना चाहता था, लेकिन इटली ने इजाजत नहीं दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कुछ बॉम्बर विमान इटली के इस बेस पर उतरकर आगे मिडिल ईस्ट जाना चाहते थे, लेकिन इटली को इस प्लान की पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अमेरिका ने इतना तो इटली से इजाजत मांगी और ना ही उसके सैन्य अधिकारियों से बात की। इसे कुछ दिन पहले स्पेन ने भी ऐसा ही कदम उठाया था। स्पेन ने ईरान जंग में शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका और इसराइल ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं बनने देना चाहते। जो रेजिम चेंज की बातें हो रही हैं, उसका असली मकसद तेल गैस पर कंट्रोल हासिल करना है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ब्रिटेन जैसे देश जो होर्मुज़ स्ट्रेट से फ्यूल नहीं ले पा रहे, उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के पास पर्याप्त तेल है। वहीं ईरान, अमेरिका और इसराइल को छोड़कर होर्मुज़ स्ट्रेट से बाकी देशों को टैक्स के साथ गुजरने की अनुमति देगा। कोलकाता में इसी ऑफिस के बाहर भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं में तगड़ी मारपीट। ममता बनर्जी का आरोप, भाजपा ने यूपी बिहार के वोटरों के नाम बंगाल में जोड़ने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच आज तगड़ी मारपीट हुई है। पुलिस मौके पर मौजूद है। इधर सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बिहार, उत्तर प्रदेश के अवैध वोटरों को बंगाल के वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश कर रही है। इधर केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें केरल में एम्स बनाने और तिरुवनंतपुरम से कुन्नूर तक हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क को विकसित करने का वादा किया गया है। पार्टी ने असम के लिए भी मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें लव जिहाद पर एक्शन, घुसपैठियों से कब्जाई जमीन वापस लेने सहित कुल 31 वादे किए गए हैं। ममता ने जो फर्जी वोटरों को जुड़वाने के लिए ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा है, वही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि बंगाल चुनाव आयोग
भाजपा से हजारों की संख्या में फॉर्म 6 स्वीकार कर रहे हैं ताकि राज्य के बाहर के लोगों को चुनाव में धांधली करने के लिए शामिल किया जा सके। आज इन्होंने मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर और उत्तर 24 परगना में सूचियों में नाम जोड़ने की कोशिश की। हम भाजपा और चुनाव आयोग को चोरी करने नहीं देंगे। वैसे दर्शकों, जो असम और केरल में मैनिफेस्टो जारी किया गया है बीजेपी के द्वारा, उसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है? कमेंट जरूर करिएगा। कैग रिपोर्ट, कई जवानों को समय पर वेतन और भत्ते नहीं मिले, मिलिट्री अस्पतालों में कमियां मिली, सेना से जुड़े काम के रिकॉर्ड डिजिटल करने की करी गई सिफारिश। जी हां, बता दें कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG की डिफेंस पर रिपोर्ट आज संसद में पेश की गई। इसमें कई मिलिट्री अस्पतालों के रखरखाव में कमी की ओर इशारा किया गया है। यह भी बताया गया है कि काफी संख्या में सेना के जवानों को उनके वेतन भत्ते समय पर और सही तरीके से नहीं मिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेना के निर्माण कार्यों से जुड़े साइट रिकॉर्ड्स ठीक से नहीं रखे गए। इससे काम की क्वालिटी और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हुआ। ऑडिट ने सिफारिश की है कि रक्षा मंत्रालय साइट रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करे। साइट रिकॉर्ड में काम की प्रगति, मटेरियल और टेस्ट रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड होती है। वहीं कैग सरकारी खर्च और कामकाज का ऑडिट करने वाली संस्था है। केरल में कांग्रेस का चुनाव प्रचार, राहुल गांधी बोले CPM अब वामपंथी नहीं, अदानी का नाम लेकर भाजपा पर भी बरसे। जी हां दोस्तों, बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, यह चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। राहुल गांधी केरल के कुन्नूर में रैली संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह लड़ाई वाम मोर्चा यानी CPM की विचारधारा, UDF की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के बीच है। पहली बार हम देख रहे हैं कि भाजपा और वाम मोर्चा के बीच गठबंधन हो रहा है। सामान्य तौर पर किसी वामपंथी दल का किसी अति दक्षिणपंथी दल के साथ गठबंधन करना काफी आश्चर्यजनक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।